हेलो फ्रेंड्स। फ़लसफ़ा ज़िंदगी का इस चैनल के शुरू में आज हम बात कर रहे हैं डर की बात इसलिए क्योंकि जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई तब से मैंने फ़ील किया कि हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग थे जो यदि डर को जीत लेते तो शायद उन्हें ज़िंदगी से हाथ नहीं धोना पड़ता। लेकिन फिर भी सिर्फ़ इसलिए क्योंकि अपने पावर ऑफ माइंड, अपने सबकॉन्शियस माइंड की ताकत को वो जगा नहीं पाए, उन्हें हमारे बीच से जाना पड़ा। दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो ज़्यादा सीवियर कंडीशंस में हॉस्पिटल्स में गए, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने लड़ाई सफलतापूर्वक जीती और आज स्वस्थ होकर हमारे बीच हैं। इस बात ने मुझे फिर से एक बार डर को देखने और समझने के लिए मजबूर किया और वही बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो बातें मैं आपसे करूँगा, मैं चाहूँगा कि आप भी उसके बारे में विचार करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, रिट्रोस्पेक्शन करें, दूसरे लोगों को देखें, सुनें और समझें। आइए सबसे पहले सोचते हैं कि डर की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है। मेरे ख्याल से डर और लव दोनों ही दो ऐसे फीलिंग्स हैं जो हम लेके पैदा होते हैं। लव पॉजिटिव फीलिंग्स का हेड है, तो डर नेगेटिव फीलिंग्स का हेड है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें दोनों ही एलिमेंट्स पूरी पूरी मात्रा में होते हैं, लेकिन माँ अपनी सुविधा के लिए बच्चे को विभिन्न दूसरे दूसरे तरह के डरों से डरा के और चाहती है कि वो उसके कंट्रोल में रहे। जैसे हमें बचपन में अक्सर बताया जाता है, अंधेरे में भूत है, वहाँ मत जाना, वहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। और इस तरह से ग्रेजुअली हमारी अपब्रिंगिंग में ही डर का एलिमेंट बढ़ा दिया जाता है। लव का एलिमेंट होता तो है, पर शायद डर का एलिमेंट धीरे धीरे ज़्यादा पावरफुल होता चला जाता है। और ये जो स्ट्रेंथ यहाँ जब मिलती है डर के इस नेगेटिव फील को, तो फिर ये हमारी पूरी लाइफ में हावी हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि क्या और कैसे हम डर को ठीक कर सकते हैं या पहले इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं, तो आइए, जैसे हम अभी बात कर रहे थे सोशल स्पेक्ट्रम में, कि सोशल स्पेक्ट्रम में मदर है, मदर ने बच्चे को कंट्रोल करने के लिए डर के एलिमेंट्स का यूज़ किया। वहीं दूसरी तरफ अब थोड़ा सा आप इसको आगे बढ़ाएं और आ जाएं रिलीजियस सेगमेंट में, हमारे धार्मिक क्षेत्र में, तो आप देखोगे कि बहुत बचपन से ही हमें जो पूजा पाठ की बातें सिखाई जाती हैं उसमें भी डर का एलिमेंट ही ज़्यादा है। यानी अकेले मैं सत्यनारायण कथा जैसी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको बताया गया कि आपने यदि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं खाया तो आप इस प्रकार से परेशान हो जाएंगे, आपकी लाइफ में ऐसा हो जाएगा। बल्कि हर एक जो आप पूजा पाठ करेंगे, जो आरती है या जो दूसरे धर्मों में जो नमाज का कंसेप्ट है, नमाज पढ़ने के लिए जो लॉजिक बताए जाते हैं और जो विभिन्न तरह के रिलीजियस थ्रेट्स हैं, वही एलिमेंट हैं जो आपको रिलीजियस बनने के लिए मजबूर करते हैं। और ये फिर से एक हम नेगेटिव ट्रैप में फंस जाते हैं। सोशल ट्रैप से जिसकी शुरुआत हुई थी, अब वो रिलीजियस ट्रैप में और ज़्यादा गंभीर होकर हमारे ऊपर हावी हो जाता है। पूरे समय आपको ये बताया जाता है, क्योंकि पहले वाले जो सोशल ट्रैप का जो डर है उसमें तो कम से कम आपको दिख रहा है कि कुछ बातें हैं जो, हाँ, माँ सामने है, माँ बता रही है ऐसा हो जाएगा। किसी को बोला जाता है कि आपको अंधेरे में जाओगे तो भूत पकड़ लेगा, किसी को बोला जाता है कि बाबा तुम्हें पकड़ के ले जाएगा, तो वो कुछ थोड़ा दिख रहा है। यहाँ जब आप रिलीजियस में आते हैं तब तो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, वो एक ना दिखने वाला एक फिगर है गॉड का। और गॉड है, पॉजिटिव सेंस में गॉड है भाई। गॉड जो है उसको आप लव वाले पॉजिटिव कंसेप्ट में भी डेवलप कर सकते हो और फियर वाले नेगेटिव कंसेप्ट में भी डेवलप कर सकते हो, लेकिन डेवलप किया किस में जाता है? नेगेटिव सेंस में, कि यदि तुमने ये ना किया तो गॉड तुम्हें इस तरह से पनिश करेगा। और ये जो फिलॉसफी है रिलीजन की, ये हमको और फिर से जो हमारे पहले हमारी सोशल एस्पेक्ट में माँ ने जो एक बाउंड रखी थी, फाउंडेशन रखी थी, उसके ऊपर अब और रिलीजन जो खड़ी करता है इमारत, वो और ज़्यादा डर को पुख्ता कर देती है। ऐसे में जो व्यक्ति बनता है, जो सोसाइटी का हमारा नागरिक बनता है, वो एक डरा हुआ आदमी ही बनता है। अब इसको जब वो धार्मिक आदमी थोड़ा और ऊपर बढ़ा और उसको एक रिलीजियस मैन के रूप में, एक नागरिक के रूप में डेवलप होने की ज़रूरत हुई, तो जो रिलीजियस पार्टीज़ हैं उनकी क्या तकनीक होती है? रिलीजियस पार्टीज़ की तकनीक होती है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे इसे डराया जाए। तेरी जाति के संबंध में ऐसा होगा, तेरे धर्म के बारे में ये होगा, हम आएंगे तो तेरी जाति का ऐसे उद्धार करेंगे, वो आएंगे तो तेरी जाति को ये नुकसान पहुंचा देंगे। यानी वही भविष्य में इससे डर की बात। तो पहले सोशल एस्पेक्ट में माँ ने शुरुआत की, रिलीजियस एस्पेक्ट में आके आपको बताया गया कि तुम अगर ये नहीं करोगे तो भगवान तुम्हें इस तरह से पनिश कर देगा। फिर जैसे ही आप एक पॉलिटिकल मैन बनते हैं, नागरिक के रूप में डेवलप होने की शुरुआत करते हैं, तो आपके चारों तरफ मौजूद जो भी
वो हैं। अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, और अगर आप तानाशाही की बात कर रहे हैं तो तानाशाह तो विशुद्ध रूप से डर पे ही अपना शासन चलाता है। यानी हर किसी को ये समझ में आया कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव 2 फीलिंग्स थे, उसमें जो नेगेटिव वाला डर है वही सबसे बड़ा टूल है, और इसी को यूज़ करो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद में होता ये है कि जो हमारे गॉड ने जो हमें दोनों चीज़ें दे के भेजी थी, लव वाला भी पूरा एलिमेंट भरपूर भर के भेजा था और डर वाला भी भरपूर भर के भेजा था। डर वाले को तो खूब खाद पानी मिला, माँ ने भी दिया, उसके बाद सोसाइटी ने दिया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने दिया। फिर जब आप इकोनॉमिक मैन के रूप में कन्वर्ट होके कुछ काम-धाम करने के लिए आना चाहते हैं, तो आपको ये बताया जाता है कि ये धंधा करेगा तो ऐसा होगा, नौकरी की तरफ चले जा, वहाँ सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी है, तेरी ज़िंदगी बन जाएगी, तू धंधे की तरफ बिल्कुल ना जाना, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा, तू ये हो जाएगा। तो इकोनॉमिक मैन के फॉर्मेट में भी जब आप आने लगते हैं, तो भी आपके ऊपर डर हावी कर दिया जाता है। कुल मिला के जो आपके अंदर का बेसिक फील था लव, उसको पनपने का, उसको मिलने का बहुत कम अवसर मिलता है, और जो ये नेगेटिव फीलिंग है, इसको तो भरपूर खाद पानी दिया जा रहा है। तो क्या करें और कैसे करें? इसका एक ही इलाज है कि जो लोग हैं शुरू से, जब मैं बात करता हूँ परिवार की, तो फैमिली से ही इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जो नेगेटिव फीलिंग है डर की, इसको थोड़ा देर किनारे रखिए, और जो पॉजिटिव फील है लव वाला, लव अकेला, जब मैं लव कह रहा हूँ तो सिर्फ ऐसे नहीं कि प्यार आ गए और उस पे बरसाने लगे और पूरे समय उसको लेके बस नहीं। लव का मेरा मतलब है, लव भी बहुत सारे इमोशंस से मिलके बना है। उसमें आप दया की बात कर लें, उसमें आप करुणा की बात कर लें, उसमें आप दान देने की बात कर लें, उसमें आप हेल्प करने की बात कर लें। ये सारे जो छोटे-छोटे दूसरे इमोशंस हैं, ये जो मैं पॉजिटिव फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ, जिसका मैं कहता हूँ कि हेड लव है, ये उसके छोटे-छोटे कैप्टेन्स हैं। तो इस वाली टीम के साथ आप ज़रा चल के देखिए, किसी बच्चे को आप इस तरह से चला के देखिए, फिर आप देखिएगा कि कैसे आप सबसे पहले फैमिली वाले फॉर्मेट में आ जाएँ। फैमिली वाले फॉर्मेट में आप बच्चा जो कर रहा है, आप उससे डर की बात नहीं करिए, और उसको आप इस वाले फीलिंग्स में ऐसे उससे डिस्कशन ऐसे करिए ना, जैसे कोई मैच्योर मैन है। आप जैसे अपनी बातें करते हैं, हम जैसे बातें करते हैं, आप छोटे बच्चे से वैसे ही बात करिए, उसको बताइए कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा, और फिर आप देखिएगा कि वो कैसे समझदारी के साथ विकसित होना शुरू होता है। और इसके बाद जब वो रिलीजियस फॉर्मेट में आए, तो हम डर वाले गॉड से बिल्कुल ना, उसको बताएं कि ये कुछ लोग एक भगवान को मानते हैं, कुछ लोग दूसरे भगवान को मानते हैं। भगवान है क्या कंसेप्ट, शैतान का कंसेप्ट है क्या दुनिया में, इस बात को लेके जितने आपको लगता है कि इतना छोटा बच्चा इस बात को कैसे समझेगा, लेकिन हकीकत बात यह है कि छोटा बच्चा बहुत आसानी से इन बातों को समझेगा, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी, क्वेश्चंस आपसे बहुत ज़्यादा हैं। उसको पहली बार क्यूरियोसिटी से सामना हो रहा है, वो जानना चाहता है कि वास्तव में भगवान का कंसेप्ट है क्या। आपने जिस तरह से खुद समझा, उस तरह से उसको पास ऑन कर दिया। इस तरह की स्थितियों में बात इसलिए बिगड़ जाती है क्योंकि उसके मन को पनपने का, उसके अंदर जितना विस्तार लेने का, उसकी कल्पनाओं को जितना विस्तार होने का मौका चाहिए, वो उसको मिलता नहीं है। जब वो उसको नहीं मिलता है, तो वो आपके बताए जो आपने रास्ता उसको बताया है डर वाला, डर के भगवान का, वो भगवान को एक डर वाले फॉर्मेट में देख लेता। जैसे आप एक नेता को मानते हैं, जैसे आप एक पुलिस वाले को मानते हैं और पुलिस को देख के डरते हैं, वैसा कंसेप्ट उसके अंदर भगवान को लेके पैदा हो जाता है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि उसकी अपब्रिंगिंग के शुरू में ही उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स भर दिए जो आगे जाके उसके पूरे जीवन में उसका नाश कर देते हैं। तो अब आप थोड़ा सा इस तरह से अपन आते हैं कि अगर जब आपने फैमिली वाले में लव वाले एंगल को प्रमोट किया, अब थोड़ा सा इसको आप देखिए कि उसको बताइए कि जो भी है गॉड तो मैंने ना देखा बेटा, ना तुमने देखा, ना किसी ने नहीं देखा गॉड को। फील किया है कुछ लोगों ने, तो फील क्या किया है, गॉडलीनेस को फील किया है। गॉड आप नहीं बता सकते पर गॉडलीनेस बता सकते हैं। गॉडलीनेस क्या है, गॉड हर जो अच्छी चीज़ जो हम कहते हैं, जैसे हम उसको लेक्चर में बता देते हैं सच बोलना, दोनों बातें बताएं, सच बोलना ये, झूठ बोलना ये। सच बोलने को क्यों तुम गॉडलीनेस की तरफ ले जा रहे हो, क्योंकि उससे लाइफ में चीज़ें कितनी ईज हो जाती हैं। जो सहजता है वो सच से आती है। उसको सच और झूठ दोनों, स्वीकार अस्वीकार दोनों बताएं। इसके बाद आप उसको, जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ प्रेम की, प्यार की, वो तो आप बताएंगे ही बताएंगे। इसके अलावा आप उसको कि बेटा तुमको शेयरिंग, करुणा, ग्रेटिट्यूड, ये जो फीलिंग्स हैं उसको शुरू से आप दीजिए, तो दे के देखिए। और उसमें सवाल ये है, प्रॉब्लम ये आती है कि जो आपका एक और नेगेटिव फीलिंग्स का है, एक और मास्टरपीस है, क्रोध, गुस्सा, एंगर, वो आप पे जब चाहे हावी हो जाता है। जब आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, बच्चा को कंट्रोल करना कैसे सिखाना, मैं कह रहा हूँ उसको कंट्रोल करना आपको बिल्कुल नहीं सिखाना है। उसको आप एंगर को निकलने दें, लेकिन साथ ही साथ बताएं कि एंगर्स के रीजंस ये हैं, तो इसके सॉल्यूशंस ये हैं। एंगर इसलिए तुम्हें आता है क्योंकि तुमने खुद के साथ कहीं ना कहीं किसी चीज़ में तुम अंदर उसको कंट्रोल करने में असफल हुए। तुम अगर चीज़ों को, थॉट प्रोसेस को इस तरह से ले जाओगे तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा।
और तुम्हें जब गुस्सा नहीं आएगा तो तुम जो एक पीस एट पीस वाला एटमॉस्फेयर है उसको अडॉप्ट कर पाओगे। जब तुम उसको अडॉप्ट कर पाओगे तो तुम एक ऐसे स्ट्रांग मैन की तरफ बढ़ोगे जो कभी भी इमोशंस के नेगेटिव ट्रैप में नहीं फंसता है, जो चीज़ों को प्रॉपर एवेल्युएट करता है, सही को सही मानता है, गलत को गलत मानता है और सही डिसीजन ले पाता है। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि आपने पहले फैमिली वाले एस्पेक्ट में देखा कि किस तरह से उसके डर वाले फियर वाले ट्रैप ने उसको बर्बाद किया था, मैं कह रहा हूँ उसको थोड़ा सा रोकिए और लव वाले ट्रैप को आगे बढ़ाइए। अब आप थोड़ा सा और ऊपर आइए और रिलीजियस वाले में आइए। रिलीजियस में मैं बार बार कह रहा हूँ, आप गॉड का कंसेप्ट उसको, भले ही आप किसी भी धर्म का पालन करने वाले हों, आप सबको ये बात सुन के बहुत बुरी लगेगी कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने धर्म को जिस तरह से आप सुन के जिस तरह की प्रीचिंग आपने झेली वही की वही आप लेके उसके दिमाग में भर दें, नहीं। आप उसकी जो स्वतंत्रता है, जो उसके अंदर का अस्तित्व है, उसको उसका विकसित अगर होने देना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 आप उसको ये बताइए कि गॉड को मैंने ऐसे जाना, लेकिन बेटा और भी 10 तरह हैं उसको जानने के। वो ऑलमाइटी है, वो यूनिवर्स है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हैं। हमारे जो जो सनातन धर्म के लोग हैं वो कभी भी ये नहीं बताते कि हमारे षट दर्शन में सांख्य दर्शन ये कहता है, शंकराचार्य ने ये कहा। फिर अगर वो इस लाइन के हैं तो गौतम बुद्ध का, क्योंकि शंकराचार्य का किसी बातों में विभेद था, तो वो ये कभी नहीं बताना चाहेंगे कि इसके बाद गौतम बुद्ध आए, गौतम बुद्ध ने ये फिलॉसफी दी, उसके बाद महावीर आए, महावीर ने ये कहा, बाद में आप और आगे बढ़ते हुए आए, नानक ने ये कहा। ये क्यों नहीं बताया जाता? हमारी किताबें इस बातों से डरती हैं, हमारा रिलीजियस सिस्टम इस बात से डरता है, और हमारा उसी को अडॉप्ट करते हुए हमारा पॉलिटिकल सिस्टम इस बात से डरता है कि हम जो सच पूरा का पूरा है वो पूरा का पूरा कैसे और क्यों सामने रखें। वो अपने स्वार्थ देखते हैं और अपने स्वार्थ जो चीज़ें उन्हें सही लगती हैं सिर्फ वो बातें करते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ज़रूरी ये है कि यदि हम सच में दुनिया का उद्धार चाहते हैं तो हमें व्यक्ति के उद्धार के बारे में सोचना होगा। व्यक्ति का उद्धार तभी होगा जो पॉजिटिव फीलिंग्स उसको शुरू से मिली हैं, आप उसको नर्चर करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी सबसे बड़ी ड्यूटी इसलिए बनती है क्योंकि जिस सिस्टम में हम रहते हैं उस सिस्टम में पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, वही सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। आप हो, मैं हूँ, हम सबसे ज़्यादा उसी से हमारा दिन रोज़ सुबह से उठने से लेके रात सोने तक, जीवन का प्रारंभ होने से लेके मरने के अंतिम समय तक पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं हमसे रिलेटेड है। तो हम और आप बहुत बारों में पॉलिटिक्स को गलत मानते हुए भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं। अगर हम अपनी सीमाओं को लेकर थोड़ा सा वो हों कि हमें इसमें पार्टिसिपेट करना है और विथ ऑल पॉजिटिविटी, जो पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे अंदर हैं उस पूरी पॉजिटिविटी को लेके हमें उसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप महसूस करोगे कि ग्रेजुअली जो ये पॉलिटिकल सिस्टम है ना, इसमें से भी नेगेटिविटी हटती चली जाएगी और पॉजिटिविटी हावी होती जाएगी। पॉजिटिविटी यानी वही जिसका लीडर कौन है? लव। अब लव को मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये लेक्चर है, आप कहेंगे कि ये लेक्चर हमने बहुत सुना है, हर कोई आता है लव और शांति का पाठ पढ़ा के चला जाता है, पर इसको करें क्या? बहुत सिंपल है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कुछ चीज़ें आप अपनी डायरी में नोट कर लो कि लव वाले फॉर्मेट में जो सकारात्मक जो फीलिंग्स हैं, जो पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, उसमें आप कौन से वाले फीलिंग्स को ले जाना चाहते हो। मैंने आपसे कहा आप बचपन में शेयरिंग सीखते हैं, बाद में उसको आप दान के फॉर्मेट में विकसित कर सकते हैं। करुणा यानी आपको कहीं पक्षी दिख रहे हैं, कहीं पशु दिख रहे हैं, कहीं आपको कोई कुत्ता दिख रहा है, तो उसको आप उसकी करुणा के साथ, उसको दुख के साथ आप अपने तादाद में स्थापित करिए, आप उसकी हेल्प करिए। सोसाइटी में किसी की भी हेल्प, बच्चा जब छोटा है तो किसी को पेंसिल दे सकता है, किसी को रबड़ दे सकता है, कहीं क्लास में जब वो घर में है तो छोटी छोटी सी, जैसे माँ बाप की हेल्प करता है, दादा दादी की हेल्प करता है, जो दूसरे कजिन हैं उनकी हेल्प करता है। तो ये जो हेल्प वाली फीलिंग है ये भी लव का पार्ट है और ये डेवलप हो रही है आपके अंदर। जब आप इसको डेवलप नहीं होने देते हैं तो इसके साइमल्टेनियसली जो एक पॉजिटिवनेस वाला नेगेटिव फील है ना, वो हावी हो जाता है। पॉजिटिवनेस है ना, ये मेरी चीज़ है, मैं किसी को नहीं दूंगा। और ये वो चीज़ है जो आप देखते हो कि सोसाइटी में जब आप आगे बढ़ते हो बहुत आगे, जब आप कहते हो कि जिस सामान्य रूप से जो आप लव को जिस कंसेप्ट में जानते हो ना, जो फिल्मों में आपने देखा है, आप समझते हो कि जो स्त्री पुरुष के बीच का प्रेम है वही प्रेम है, तो उस वाले प्रेम में वो पॉजिटिवनेस जो यहाँ सीखी गई वो बहुत हावी हो जाती है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप पूरे एक पॉजिटिव मैन के रूप में विकसित होगे या अपने किसी को विकसित होने दोगे, जब वो सही मायनों में किसी भी तरह के प्रेम में आएगा, स्त्री के प्रेम में आए, वो नेचर के प्रेम में आए, वो दोस्त के साथ दोस्ती करे, वो उसको उदात्त ही बनाता है, उसको बेनोवलेंट ही बनाता है। और ये वो चीज़ है जो हम, जहाँ गॉडलीनेस को हम हासिल करते हैं। जैसे जैसे आप ये डेवलपमेंट, आप बच्चों को, अपने बच्चों को अपब्रिंगिंग में ये चीज़ दें, बाकी सोसाइटी में आपके जो लोग हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, उनको आप ये चीज़ दें। जब ये ग्रेजुअली चीज़ें आप देते चले जाते हैं, नर्चर करते चले जाते हैं, तो गॉडलीनेस बढ़ती चली जाती है। गॉडलीनेस जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वो गॉड को आप फील कर पाते हैं। यानी गॉड को आप, गॉड का मेरा कंसेप्ट ये है कि गॉड वो नहीं है जो आपकी रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है
चाहे आप उसको मूर्त फॉर्म में बोलें या अमूर्त फॉर्म में बोलें, दोनों ही फॉर्म में मेरे मतलब का ये मैं ये सोचता हूँ कि जो फीलिंग्स हमें दे के भेजी हैं, जो उसमें पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, उनको डेवलप करते करते जब हम गॉडलीनेस के उस परम स्थिति में आते हैं तो हम खुद महसूस करते हैं कि हमारी बाहें खुली हैं, हमने सारे अस्तित्व को अपने लिए स्वीकार करने के लिए बुला लिया है कि आनो भद्रा कृतो जंतु विश्वतः, सारे विश्व की सारी फीलिंग सारा कुछ मेरे तक आए, तमसोमा ज्योतिर्गमय। और इस तरह वो जो नेगेटिविटी का अंधकार है उससे हम पॉजिटिविटी के प्रकाश की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, हमारे अंदर ही सब कुछ है। तो ये मैं जैसे आपसे बता रहा था कि उसकी मेथड बहुत इजी है। मेथड इजी है कि ये जितनी भी पॉजिटिव, आप सिर्फ हेल्प करने का भाव लाओ तो मन में, आप दिन में तय कर लो कि नहीं 4 बार मैं हेल्पिंग वाले उसमें जाऊंगा ही जाऊंगा, उस फॉर्मेट में मुझे करना ही करना है। आप देखोगे कि कैसे पॉजिटिविटी गॉडलीनेस कैसे आपके अंदर आती चली जाती, आप रिकॉग्नाइज करने लगते हो चीज़ों को, आप पॉजिटिव नहीं होते हो किसी भी चीज़ को लेके। जब आप पॉजिटिव नहीं होते हो तो फिर जो आपको ये प्रॉपर्टी का शौक छा गया कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे इतने बड़े बड़े बंगले चाहिए, मुझे इतने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, मेरे पास इतने बड़े बड़े बैंक बैलेंस होने चाहिए, इस कंसेप्ट से आप बाहर निकल आते हो। अब आपको क्या चाहिए, आप क्या काम तो कर रहे हैं, ये आ रहा है, ये इनसिग्निफिकेंट है कि जो भी है, जो मिल रहा है, जो जा रहा है, वो आपके लिए महत्वहीन है। लेकिन आप काम करने का वो एक आपका वो है एरिथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि हाँ मेरे पास ये है या ये होगा, इसको मैं दान कर सकता हूँ, इसे मैं छोड़ सकता हूँ। उसको कमाना और कमा के पकड़ के बैठ जाना वो बात नहीं है, उसको कमाना और कमा के उसको छोड़ देने की ताकत रखना और दान दे देने की ताकत रखना वो गॉडलीनेस है। तो इस चीज को डेवलप करने के लिए हम इस तरह से हम करके डर को हम डिफीट दे सकते हैं। तो डर को डिफीट देनी है। अब एक मैं लास्ट में आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वो है हमारे पॉलिटिकल का फियर, मतलब पॉलिटिकल फील्ड का फियर। हमारा पूरा जो आप कहेंगे न्याय व्यवस्था है वो पूरी डर पे बेस्ड है कि आपने ये काम किया तो हमें ये दंड देंगे, ये काम किया ये दंड देंगे। चलो बहुत अच्छा, पूरी दुनिया भर में यही है और हमें लगता है कि यही एक व्यवस्था है। आप जरा सा उल्टा सोचो कि जो मैं कह रहा हूँ, जैसा मैं आदमी की बात कर रहा हूँ जिसको शुरू से पॉजिटिव फीलिंग्स के बीच में नर्चर करके पैदा किया गया, बड़ा किया गया, अब उससे कोई गलती होती भी है, उसने गलती की है, आप उसको ये जो टिपिकल आपका मेथड है ना दंड वाला, जिसमें आप लोग हमेशा अक्सर चिल्लाते हो, मैं बहुत बार देखता हूँ कि बलात्कारियों को मौत की सजा मिल जाए। बलात्कारी इसलिए बना है क्योंकि आपने उसको एक साइकोलॉजिकल पेशेंट बना के उस फॉर्मेट में बड़ा कर दिया और उसको ऐसा था तो उसने ऐसा किया। आप सोचते हो कि उसको फांसी दे देने से 4, 6, 10 करोड़ लोग और डर जाएंगे और उसके बाद में ये चीज बंद हो जाएगी? जीवन में इससे कभी हासिल नहीं होने वाला। जिन लोगों को यह भ्रम है कि इस तरह का दंड या फांसी का दंड कभी किसी तरह का कोई परिवर्तन लाएगा, वो बहुत बड़े भ्रम में है। सेम यही हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम से मैं कहना चाहता हूं कि कभी आप ये करके तो देखो। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके समय ऐसी हैं जिनके लिए डर और नफरत एक टूल बन गए हैं। वो चाहते हैं कि डर और नफरत को फैला फैला के एक ऐसी डरी हुई जनता का निर्माण कर दें जो हमेशा उनके पीछे दौड़ती रहे। वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। वो जिस लिए पैदा हुए थे, वो अपने ईश्वर से जिसने इस अस्तित्व में उनको लाया, उसके साथ वो दगा कर रहे हैं। मेरा कहना है आप एक ऐसी जनरेशन को, ऐसी लोगों को, ऐसी जनता का निर्माण तो करो जिसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स, लव और अफेक्शन और बाकी चीज़ें बिल्कुल बढ़ी हुई हों। क्या हम कभी उस ऐसे संसार की, ऐसे देश की कल्पना कर सकते हैं जहाँ की जो अपराध होते हैं उन अपराधों के लिए दंड के फॉर्मेट में इस तरह से चीज़ ना देखें और जो हम सुधारवादी चीज़ें उस तरफ बढ़ें? मैं मानता हूं कि ये बात एकदम आदर्श यूटोपिया राज्य की बात करना है कि जहां सारे नागरिक ऐसे होंगे, लेकिन उस दिशा में हम जा सकते हैं, उस दिशा की तरफ हम चल सकते हैं। स्टेट जो है, स्टेटमैनशिप जो है, वो ये कहती है कि कम से कम तुम उस डायरेक्शन में तो रहो कि तुम उधर से पूरी डायरेक्शन उठा के जो नेगेटिविटी, जो डर और नफरत वाली डायरेक्शन है, उस तरफ अगर ले आओगे तो क्या होगा इस देश का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिस पे हम डर पे बात कर रहे थे। और जो हमने डर अपने पारिवारिक फील्ड में, हमारी सोशल फील्ड में, हमारी इकोनॉमिक फील्ड में, हमारे रिलीजियस फील्ड में, हमारी पॉलिटिकल फील्ड में हमने देखा है, उस डर से हमें मुक्त होना है। और उस डर से मुक्त हम ही हो सकते हैं। एक इंडिविजुअल ही चेंज ला सकता है। हम सोचते जरूर हैं कि जो हमारे रिलीजियस गुरु हैं या जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो कोई चेंज लाएंगे। वो बिल्कुल चेंज लाने वाले नहीं हैं, वो आपको यूज़ करते रहेंगे। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप अपना जन्म सफल करना चाहते हैं तो नेगेटिविटी के अंधकार को छोड़ो और पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ो। तमसो मा ज्योतिर्गमय, असदो मा सद्गमय। समाप्त।